ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले लास्ट क्लास में देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सो ऊपर चलते हैं और शायद इस जगह से स्टार्ट किया था जिसमें कि बोला था कि ये इस तरीके से ब्लॉक्स वगैरह हैं। अच्छा, हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बेसिक जो डिस्कशन था वो कर लिया था और इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस लास्ट में किए थे और वैरायटी ऑफ एस सी वर्मा के क्वेश्चन, फिर इरोडोव के क्वेश्चंस वगैरह किए थे प्रैक्टिस। चलो ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं और आई टी जे के भी क्वेश्चन किए थे। आगे चलते हैं। सो अब क्वेश्चन तो इसके बाद करेंगे। पहले हम लोग कर लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। फ्रिक्शन क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट पे जितने सारे क्वेश्चंस, कोई फॉर्मूला नहीं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो जैसा कि पता है हम लोग को, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक स्टैटिक वो कैसा फ्रिक्शन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, मैग्नेटिक इन नेचर। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपने वैल्यूज को वेरी कर सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कैन वेरी फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू। एंड सेकेंड चीज हो गया। थर्ड चीज क्या है इसमें कि अपने डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो एडजस्ट देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड। मैग्नीट्यूड तो एडजस्ट कर ही सकता है, साथ ही साथ अपने डायरेक्शन को भी एडजस्ट वो कर सकता है। और ये तभी लगता है जब बॉडी रेस्ट पे हो। स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब बॉडी रेस्ट पे हो, तो ये चीज़ हमें पता है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा रेस्ट पे लगता है। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें कि एज्यूम करते हैं कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। लेट्स से देयर इज एन ब्लॉक प्लेस्ड ओवर दिस सरफेस और इसके ऊपर फ्रिक्शन दिया गया। लेट्स से म्यू एस का वैल्यू दे रखा है 0.2 और इसके फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है इस तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, एफ फोर्स सॉरी। तो अगर मैं एफ फोर्स और 10 kg का ब्लॉक है, अगर मैं एफ फोर्स को धीरे धीरे करके इंक्रीज करना स्टार्ट करूँ। लेट्स से फर्स्ट टाइम पे एफ का वैल्यू था 5 न्यूटन, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा और उसके कारण से फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इस जगह पे लग सकता है इट इज 20 न्यूटन न्यू एम जी। मैंने और बढ़ाया फोर्स को बढ़ा के कर दिया 10 न्यूटन, तो अभी भी बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज 10 न्यूटन। फिर और तुमने इंक्रीज करा, एफ का वैल्यू कर दिया लेट्स से 90 न्यूटन, तो अभी भी बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। और ये सब हम लोग जानते हैं 90 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है और फ्रिक्शन अपने वैल्यू एंड डायरेक्शन को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर रहा है कि रिलेटिव मोशन को होने से रोक रहा है। तो लेट्स से कि एक वॉल है, इस जगह पे दीवार, इस जगह पे एक दीवार, और मैं अब एफ फोर्स को सेम लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक नॉर्मल भी आएगा, क्योंकि अगर मैं इसका एफ बनाऊँ तो पीछे के डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, आगे के डायरेक्शन में लगेगा फोर्स और इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, और ये होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो तुम मुझे बताओ इस तीनों केस में नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा? इन तीनों केस 20। इन तीनों केस में नॉर्मल का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 0। क्यों? बोलो क्यों? सर क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ही सफिशिएंट है हाँ, लोकोमोशन में ना जाने के लिए। तो एक बात मुझे ये समझ में आया कि पहले नॉर्मल नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा।
जब फ्रिक्शन से काम नहीं बनेगा तब फिर नॉर्मल आकर के उसको रोकेगा। या फिर यूं सोच लो कि इस जगह पे ब्लॉक है और थोड़ा सा गैप है वॉल और दीवार इस ब्लॉक के बीच में, तो जब तक ये मूव ना करे तब तक तो नॉर्मल आ ही नहीं सकता है। और मूव करने के लिए क्या इस एफ फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होना पड़ेगा। अब मेरी बात क्लियर हुई क्या? यस सर। तो अब मैं फोर्स को कर लेता Yes, हूँ sir. 25 न्यूटन, लेट से 25 न्यूटन। तो इस वाले केस के लिए क्योंकि बिल्कुल चिपका हुआ है, वॉल से चिपका हुआ, तो मूव तो नहीं करेगा, ये बॉडी अभी भी रेस्ट पे है, लेकिन वो फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। और फ्रिक्शन कितना लगाएगा? 20 न्यूटन लगाएगा, है ना। 20 न्यूटन फ्रिक्शन लगाएगा, और क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता है तो बाकी जो है नॉर्मल एडजस्ट कर लेगा नेट फोर्स जीरो करने के लिए। तो नॉर्मल का वैल्यू इस बार कितना आ जाएगा बोलो? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। 5 5 Newton. न्यूटन। ओके। तो बस मैं यही बात बताना चाह रहा था कि फ्रिक्शन सबसे पहले ओवरकम करने की कोशिश करेगा, पूरा वो ताकत लगा देगा, और अगर उससे बात नहीं बना तब फिर कोई और चारा नहीं बचेगा, दीवार उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो एक एग्जांपल करते हैं। ये एक रस्सी है और ये एक ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक, और इस जगह पे फोर्स लग रहा है 10T के बराबर। और इस जगह पे जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है डेट इज 0.3 दे रखा है, और इस जगह पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दे रखा है। 10 kg का ब्लॉक है और ये भी 10 kg का ब्लॉक है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड F1, F2 and tension in the string at पहला t is equals to 0.5 सेकेंड, दूसरा t is equals to 3 सेकेंड, तीसरा t is equals to 5 सेकेंड, फोर्थ t is equals to 8 सेकेंड। सॉल्व करो। और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि म्यू एस और म्यू के दोनों एक ही। सॉल्व करो इसे। तो सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर मैं फोर्सेस को बढ़ाऊंगा तो इन सभी फोर्सेस पे फ्रिक्शन टेंशन कितना लगेगा। तो पहले मैं फ्रिक्शन F1 का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। और F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? इट विल बी 40 न्यूटन। और फोर्स को लगाया जा रहा है। तो फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं। फर्स्ट फोर्स तुमने लगाया 0.5 सेकेंड पे, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तुमने फोर्स 5 न्यूटन लगाया है और ये 10 kg का मास और ये 10 kg का मास। तो पहले वाले पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 30। तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगा करके इस ब्लॉक को रोक करके रखेगा। तो टेंशन कितना हो जाएगा? 0। और इस जगह पे फ्रिक्शन 0। कितना हो जाएगा? 0। आई थिंक ये सभी का आंसर आया होगा। यस सर। हाँ। यस सर। सेकेंड वन, दूसरा जो बोला गया है उसमें फोर्स को बढ़ाया गया, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बोला गया, और 3 सेकेंड पे फोर्स कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। और 30 न्यूटन अगर फोर्स हुआ तो इस पे पीछे की डायरेक्शन में F1 मैक्सिमम कितना लगा सकता है? 30। तो ये पूरा ताकत लगा देगा और टेंशन अभी भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। और इसमें फ्रिक्शन अभी भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। ये सेकेंड केस। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला गया कि अगर टाइम 5 सेकेंड हुआ तो, और 5 सेकेंड पे फोर्स कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। फोर्स लगने लग गया 50 न्यूटन। और फोर्स अगर 50 न्यूटन लगेगा तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है 30, तो बोलेगा मैं पूरा ताकत लगा रहा हूँ, मैं इसे रोकना चाहता हूँ।
तो 30 न्यूटन का लगा दिया पीछे की डायरेक्शन में। और टेंशन जो है पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगाना चाहिए ताकि ये रेस्ट पे रह जाएगा? बोलो। 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। तो टेंशन 20 न्यूटन हो जाएगा तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा। तो यहाँ पे टेंशन 20 निकल के आ गया, तो टेंशन इधर भी 20 लगेगा। तो इस जगह पे फ्रिक्शन जो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा ताकि इसको रोक पाए, वो कितना लगेगा? लग सकता है 40, लेकिन 40 नहीं लगाएगा। कितना लगेगा? जस्ट एनफ टू स्टॉप इट्स मोशन। तो फोर्थ वाला है, अगर 8 सेकेंड पे देखें तो 8 सेकेंड पे फोर्स जो आपकी डायरेक्शन में लग रहा होगा वो 80 न्यूटन लग रहा होगा। तो ये सब काम करने से पहले एक चीज़ सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि सिस्टम एक्सेलरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। आंसर फिर हमारा उसके हिसाब से चलेगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये सिस्टम जो है एक्सेलरेट कर सकता है। पीछे की डायरेक्शन में कितना लग सकता है? मैक्सिमम 30। और ये पीछे की डायरेक्शन में कितना लग सकता है? मैक्सिमम 40। तो ये हो जाएगा 70 और इधर लग रहा है 80। इसका मतलब ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? तो पहले मुझे ये चेक करना, अगर मैं इस वाले सिस्टम को देखूं तो इस पे जो है 50 न्यूटन का आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और पीछे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? 70 न्यूटन लग सकता है। तो ये सिस्टम एक्सेलरेट कर सकता है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने इसको रेस्ट पे मानने की कोशिश की और फिर इसको भी रेस्ट पे मानने की कोशिश करके नेट फोर्स 0 करके मैंने फोर्सेस और टेंशन फ्रिक्शन वगैरह निकाला। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो लास्ट केस में क्या होगा? एक्सेलरेट करेगा। तो नेट Yes, sir. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हम लोग टेंशन आराम से निकाल सकते हैं। इस ब्लॉक का वीडियो बनाया मैंने। जब फ्रिक्शन लगेगा इट इज 40, सो टेंशन विल बी इक्वल्स टू 40 प्लस एम ए, मास है 10, एक्सेलरेशन हाफ। आंसर कितना आ गया? 45 मीटर। आया क्या सबको समझ में? यस सर। यस। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और पहले उसको मैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में बताऊंगा। दो ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है F1 वो लग सकता है लेट से 60 न्यूटन, और F2 जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो दिया गया है लेट से 50 न्यूटन। और इस पे जो है ये ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। कितना लगाया जा रहा है? मान लो कि 100 न्यूटन लगाया जा रहा है फोर्स, और इस डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगाया जा रहा है 120 न्यूटन। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। सभी को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर आंसर भी निकालना है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अभी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इन दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये बताना, और साथ ही साथ डायरेक्शन। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन ऑन बोथ ए एंड बी, दोनों ब्लॉक्स पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है वो निकालेंगे। इस केस में हमें दे रखा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैं लिख देता हूँ, स्टेप 1 फाइंड मैक्सिमम फ्रिक्शन। फाइंड मैक्सिमम फ्रिक्शन। स्टेप 2 क्या है? और सेकेंड स्टेप में ये जूम करेंगे कि या तो ए ब्लॉक पे या तो बी ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है। ठीक है, तो ये केस 1 एंड केस 2 में डिवाइड हो जाता है। केस 1 में मानेंगे कि एफ मैक्स इज एक्टिंग ऑन ए, और केस 2 में हम लोग एज्यूम करेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इज एक्टिंग
ऑन ब्लॉक बी। और स्टेप थर्ड में हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि वो जो हमारा जंक्शन है वो सही है कि नहीं। वैलिडेट या फिर क्रॉस चेक द रिजल्ट, ये स्टेप्स रहेगा। तो अभी आई थिंक स्टेप्स तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, मैं अभी करके बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। तो केस 1 में लेता हूँ। केस 1 बोलो किस पे सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता हुआ मैं एज्यूम करूं, पहला ए पे या बी पे? कोई भी एक केस बताओ। लेट्स से बी ए पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है। इफ एफ मैक्स इज एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम लग रहा है। तो फोर्स तो एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, F1 लग रहा है 100 न्यूटन। ध्यान देना, फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन अपना पूरा ताकत लगाएगा, मैक्सिमम तुमने पहले ही अज्यूम कर लिया। तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा इसको रोकने के लिए। बाद में आता है टेंशन या नॉर्मल, सबसे पहले फ्रिक्शन। तो F2 जो है वो 50 न्यूटन लगा देगा। और अब बचा टेंशन, तो टेंशन पीछे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा, बोलो। 50 न्यूटन। 50 न्यूटन लगाना चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैं इक्विलिब्रियम क्यों बोला, क्योंकि मैंने पहले ही चेक कर लिया कि ये सिस्टम एक्सेलरेट कर सकता है भी या नहीं। क्या ये सिस्टम एक्सेलरेट कर सकता है क्या, इस सिस्टम पे? नो सर। मेरी बात समझ में आ रही है ना तुम लोग को? दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 20 हो गया। लेट से कि इस डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, तो क्या दोनों के कारण से फ्रिक्शन इधर लगेगा और दोनों का मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 + 60 हो जाएगा, जो कि इससे तो बहुत ज़्यादा है। तो सिस्टम को तो ये मूव करने देगा नहीं, ये बात समझ में आ गई। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एज्यूम किया कि ये रेस्ट पे है और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएगा, उसके हिसाब से टेंशन 50 न्यूटन होना चाहिए। तो तुमने ये डिसाइड कर लिया टेंशन 50 न्यूटन होना चाहिए, तो टेंशन तुमने इस तरफ लगाया 50 न्यूटन, और इस पे ये फोर्स पहले से ही लग रहा है 120 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर और कितना होना चाहिए मैग्नीट्यूड, लेफ्ट या राइट? फ्रिक्शन का डायरेक्शन राइट में। राइट राइट। राइट में होना चाहिए। और कितना होना चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे? 70 न्यूटन। 70। 70 न्यूटन होना चाहिए। अब मैं वैलिडेट करूंगा कि क्या F1 70 हो सकता है क्या, हो सकता है नो क्या? सर। नहीं। सो नो सर। नो ये सर। हमारा केस गलत हो गया। सो दिस केस इज नॉट वैलिड। सो केस 1 इज नॉट वैलिड। अब केस 2 एज्यूम करेंगे कि लेट से जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है वो बी पे लग रहा है। इफ एफ मैक्स इज एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी, बी ब्लॉक पे लग रहा है, और अगर बी ब्लॉक पे लगेगा तो पहले ही हम लोग फ्रिक्शन को एज्यूम कर लेंगे। 120 न्यूटन इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में। कितना लगेगा, मैक्सिमम कितना लग 60 सकता है, में। 16 लग सकता है। कितना 60। लग गया। अब क्योंकि इसे इक्विलिब्रियम में रखना है तो टेंशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 60 में। 60। 60 न्यूटन होना चाहिए। तो ये जो ब्लॉक है ए वाला, इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा 60, और आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में और कितना लगना चाहिए ए पे, ताकि ये इक्विलिब्रियम रहे।
लेफ्ट की तरफ से Left. लेफ्ट साइड 40 40. न्यूटन। लेफ्ट में 40 लगना चाहिए। क्या 40 प्रोवाइड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल हाँ। ये Yes, क्यों? sir. यस सर. क्योंकि मैक्सिमम तो 50 लग सकता है। समझा ना? सो आवर केस 2 इज वैलिड। और इसी तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे कि जो सही आंसर है उस केस में ब्लॉक बी पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा 60 न्यूटन, और इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा 40 न्यूटन, और रस्सी में जो टेंशन होगा वो 60 न्यूटन होगा। मेरी बात समझ में आई क्या तुम लोग को? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग कर सकते हो। यस सर। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन देता हूँ मैं, सॉल्व करो। क्वेश्चन ऐसा है कि ये दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, 10 kg एंड 10 kg का ब्लॉक है। इस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 दे रखा है। इसे स्ट्रिंग से टाई करके रखा गया, और इस पे फोर्स लगाया गया 150 न्यूटन, और इस पे फोर्स लगाया गया 100 न्यूटन। तो अब सॉल्व करके बताओ कि इन दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा और टेंशन कितना होगा। ब्लॉक ए एंड ब्लॉक, सॉल्व करो। 40. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। Good. ओके, सो देखो, ये 10 kg का ब्लॉक है और स्ट्रिंग से अटैच्ड है, और ये 10 kg का दूसरा ब्लॉक, और मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ कि F1 मैक्सिमम कितना होगा। सो इट विल बी 40 न्यूटन, एंड F2 मैक्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 60 न्यूटन, और इस पे फोर्सेस लग रहा है 150 और इस डायरेक्शन में लग रहा है 100। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये सिस्टम कहीं एक्सेलेरेट तो नहीं कर रहा है। तो अगर इस पूरे सिस्टम पे देखेंगे तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 50 लग रहा है, और अगर पूरा ब्लॉक सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट किया तो फ्रिक्शन दोनों मिल करके कितना लगा सकता है, 100 न्यूटन लगा सकता है। तो ये 100 न्यूटन। फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना हो गया कि इसको तो आराम से ओवरकम कर जाएगा, इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पे ही रहेगा। तो इस चीज़ को पहला चेक करना था, मैंने चेक कर लिया। तो अब क्या करना है, मुझे केसेस लेना है। केस 1, ज़्यादातर टाइम पे ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि जिस पे भी ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, ऐसा एज्यूम कर लो। केस 1, केस 1, लेट F2 इज एक्टिंग मैक्सिमम। कौन सा था ब्लॉक, ये था या बी था? बी। ब्लॉक बी पे मैंने मैक्सिमम एज्यूम किया, और अगर ऐसा है तो इस पे आगे की डायरेक्शन में 150 लगा, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा विच विल बी इक्वल्स टू 60। तो टेंशन कितना आ जाएगा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, बोलो? 90. 90 न्यूटन। 90 90. न्यूटन। तो इस पे 90 लगेगा, और इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन को किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, इस डायरेक्शन में F1 10 लगना चाहिए। क्या 10 लगा सकता है? बिल्कुल हाँ लगा सकता है, मैक्सिमम तो 40 लगा सकता है ना? इसीलिए हमारा केस 1 इज वैलिड, और यही हमारा सही बन जाएगा। लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं कि केस 2, तुम लोग कभी सोचते हो कि दोनों में एक बार कभी सही आ गया, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। लेट F1 इज मैक्सिमम, मतलब ए पे। तो ये दोनों ब्लॉक्स हैं, और इस पे लगा 100, तो पीछे इस पे कितना लगेगा, F2 मैक्सिमम लग रहा है 40, तो टेंशन उसके लिए कितना होना चाहिए, 60। अगर इस पे 60 लगा और F है तुम्हारा 150 न्यूटन, तो इस पे फ्रिक्शन कितना हो जाना चाहिए,
बताओ। 90 न्यूटन। 90 न्यूटन? क्या 90 न्यूटन फ्रिक्शन आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है, तो इसीलिए ये वाला केस गलत है। तो समझ में आया सबको किस तरीके से करना है? बोलो, किसी को Yes, डाउट? sir. Yes, sir. चलो, आगे चलते हैं। और तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह और भी हो सकते हैं, बाकी अब मैं दूसरे क्वेश्चंस में नहीं जा रहा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन का सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम, बोलो टफेस्ट प्रॉब्लम इसी जगह से बनता है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके उसके लेवल को बढ़ाएंगे। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और अच्छे तरीके से अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो समझ लो कि ये जो टू ब्लॉक प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ेगा तुम लोग, बहुत ही आसान। बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारा दिमाग जितना तेज चलना चाहिए, और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, टू ब्लॉक प्रॉब्लम में बहुत सारे केसेस आते हैं, 9-10 केसेस करा सकता है, लेकिन मेनली जो है 5 केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो केसेस से पहले हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल्स या फिर केसेस देखेंगे। तो सबसे पहले, हाँ, इसमें क्या क्या केसेस बनते हैं उसे हम लोग समझते हैं। ये ब्लॉक है और इस पे लग रहा है फोर्स F, ठीक है। अब अगर बोल दिया जाए ये M1 मास है और ये M2 मास है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी, अब बोल दिया जाए इस पे फोर्स लगाया जा रहा है F, तो ये क्या करेगा, सिस्टम धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब इसमें ट्विस्ट देना स्टार्ट करेगा। ट्विस्ट ये देना पड़ेगा, देगा, बोलेगा कि पहले केस में इस जगह पे फ्रिक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू, और इसमें फ्रिक्शन इस बार 0 है। पहला केस ये बोलेगा। फिर दूसरा केस बोलेगा कि नहीं, नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन का वैल्यू अभी इक्वल्स टू 0 है, और इस वाले केस में फ्रिक्शन का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है क्या? उसने क्या क्या किया, पहले बोला इस पे फ्रिक्शन है और इस पे नहीं है, इस बार बोल रहा है इस पे फ्रिक्शन है और इस पे फ्रिक्शन नहीं है और इस पे फ्रिक्शन है। और फिर से केस बन सकता है कि इस पे भी फ्रिक्शन है और इस पे भी फ्रिक्शन है। एक केस और भी बन सकता है कि इस पे भी नहीं है और इस पे भी नहीं है, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, इस दोनों पे फ्रिक्शन नहीं है तो। और आई थिंक वो भी मैं कराऊंगा, तो मैं थोड़ा पता चलना चाहिए क्या होता है। तो इतने सारे केसेस बन गए, 1 2 3 4। बोला सर आपने तो 8 9 केसेस बता दिए, यहाँ तो 4 ही बन रहा है। ये मैंने एक सिंगल फोर्स के लिए बताया कि अगर ब्लॉक बी पे फोर्स लग रहा है तो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लॉक ए पे फोर्स लगाया जाए, अभी तो फोर्स सिर्फ इस पे लगाया जा रहा था, और फोर्स इस पे ना लगा करके अब इस पे लगेगा फोर्स, तो इस पे भी तो 4 केसेस बन जाएंगे हमारे। कौन कौन से? कि दोनों पे फ्रिक्शन नहीं है, दूसरे केस में इस पे फ्रिक्शन है इस पे नहीं है, फिर इस पे फ्रिक्शन है इसमें नहीं है, और दोनों में फ्रिक्शन है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस पे 4 केस, इसमें 4 केस, फिर भी आर टी हुआ। सर आप 9 10 कैसे बोल रहे हो? और भी वेरिएंट है इसमें, और वेरिएशन क्या हो सकता है कि मैं इन दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगाऊं। अभी तक हम लोग किसी एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे थे, या इधर ब्लॉक ए और इधर ब्लॉक बी, मैं इस पे भी फोर्स लगाऊं और इस पे भी फोर्स लगाऊं, तो अब इसमें भी 4 केसेस बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? फ्रिक्शन नहीं है Yes, sir. और इस पे फ्रिक्शन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें फ्रिक्शन है, फिर दोनों में फ्रिक्शन है। तो ऐसे केसेस जो है और भी बहुत सारे बन सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा केसेस नहीं कराऊंगा, बस कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। दूसरी जगह पे इतना डिटेल्स में नहीं बताते हैं, इसलिए स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आता। चलो स्टार्ट करते हैं। केस 1, ये 2 ब्लॉक्स हैं, और कितना मान लो 5 केजी मान लेता हूँ, और ये 10 केजी अज्यूम कर लेता हूँ। और इस पे जो है फोर्स लगाया जा रहा है कितना, 50 न्यूटन का। और केस 1 में अज्यूम किया गया, इस पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 1 बोला गया,
और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 बोला गया, दोनों जीरो है। बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? यस सर। बताओ कितना एक्सेलरेशन है और बी यस का? सर। सर A का बी का 0 आएगा है 5 और मीटर B पर का सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ए का? सर ए का डाउनवर्ड्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। और किसी का कुछ? सर A का 0 होगा। ओके, तो आई थिंक बहुत सारे लोग आराम से समझ रहे हैं। अगर मैं ए का एफ बी डी बनाऊँगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में एम जी लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। और क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इस पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ना लगने के कारण से एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? ज़ीरो होगा। हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो बी ब्लॉक है वो बड़ा है, गिर नहीं रहा, ब्लॉक ए गिर नहीं रहा, ऐसा नहीं। तो बी ब्लॉक क्या हो जाएगा? बी ब्लॉक पे, अच्छा मैं ब्लॉक को उसी के नीचे बनाऊंगा। हमारे सिंप्लिसिटी के लिए ए ब्लॉक ऊपर रखेंगे और बी ब्लॉक को नीचे रखेंगे, ताकि हम लोग आसानी से चीज़ों को ऑब्जर्व करके आराम से बना सकें। तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा 10G और इस पे लगेगा N1, और ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा N2। और फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन ज़ीरो है, और ये फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन होगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्योंकि, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सो 50 इज इक्वल्स टू मास 10, सो ए इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि ये बात तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर वाले ब्लॉक का वो ज़ीरो होगा, ठीक है? वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। लोग आम जिंदगी में हमेशा फ्रिक्शन के साथ चीज़ों को देखते हैं तो फील ही नहीं कर पाते। यहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो है और ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता। केस 2 करते हैं। और केस 2 में ये 5 kg का ब्लॉक और ये 10 kg का ब्लॉक, इस जगह पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है μ1 ज़ीरो है, और इस जगह पे μ2 जो है वो 0.2 है, ठीक है? तो बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस दिए गए तुम्हें। बोला गया कि F1, अगर F फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है तो उसके लिए A1 और A2 निकालो, मतलब ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो। अगर F का वैल्यू तुम्हारा 30 न्यूटन है तो फिर तुम ए और बी का वैल्यू निकालो एक्सेलरेशन। ऐसे ऐसे केसेस दिए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा सोचो और इसको एनालाइज करो। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का? सबसे पहला काम रहेगा कि इन दोनों ब्लॉक का एफबीडी बनाना, ठीक है? मैं स्टेप्स लिख दे रहा हूँ। स्टेप 1, ड्रॉ एफबीडी दोनों ब्लॉक का। तो ये 5 kg ब्लॉक का मैंने एफबीडी बनाया। नीचे की डायरेक्शन में 5G लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होने के कारण से फ्रिक्शन ज़ीरो। और ये 10 kg का ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में 10G लगेगा और ऊपर के डायरेक्शन में, बोलो, इसके ऊपर नीचे के डायरेक्शन में N1 लगेगा और ऊपर के डायरेक्शन में N2 लगेगा। और इस पे जो तुमने फोर्स लगाया है तो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन F2। अब ये जो F2 फ्रिक्शन है वो कितना लगेगा तो हमें नहीं पता, मैक्सिमम लगेगा नहीं लगेगा तो हमें नहीं पता। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा? स्टेप 1 ड्रॉ एफबीडी। स्टेप 2 क्या रहेगा? फाइंड एफ मैक्स।
ऑन ईच ब्लॉक। सभी ब्लॉक पे हमें फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है वो निकालना है। तो बताओ F2 मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 30 20 न्यूटन। 30 सॉरी। 20 होगा क्या? नहीं सर, वो क्या ऊपर 5 kg का भी आएगा। न्यू इंटू, हाँ, न्यू इंटू N2। अब इस बार जो है हम लोग डायरेक्टली जो तुमने बोला, मैंने जो बताया था शॉर्ट इज इक्वल टू 0.2 है, तो 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5 प्लस 10 15 से मल्टीप्लाई करूँगा। समझा क्या? तो देखना चाहें यस तो सर। हम लोग म्यू2 इंटू N2 लिखेंगे, और N2 का जो वैल्यू होगा डेट विल बी इक्वल टू 10g प्लस एन जी, 10g प्लस N1, और N1 का वैल्यू कितना है? 5g। तो ये आंसर कितना निकल के आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो मैक्सिमम 30 न्यूटन लग सकता है। अब फोर्सेस को देखो। फर्स्ट केस में लगाया 10 न्यूटन, और इन दोनों सिस्टम को देखो। अगर तुमने 10 न्यूटन लगाया तो क्या सिस्टम एक्सेलरेट कर सकता है? नो सर। दोनों नो ब्लॉक सर। एक्सेलरेट कर सकते हैं क्या? नहीं। कम से कम तो 30 न्यूटन तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, तभी सिस्टम एक्सेलरेट कर सकता है। तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। दूसरा, तुमने जो फोर्स लगाया दैट इज 30 न्यूटन। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है। 30 न्यूटन जैसे ही हमने लगाया तो इसमें दो केसेस हम लोग लेंगे। both the blocks are moving together or both are not moving together. Okay, both are moving together. And both are not moving together. तो दोनों साथ में चल रहे हैं और दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं। और दोनों अगर साथ में चलेंगे तो क्या एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा? एक केस 1 होता है और केस 2 क्या होता है? बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर, और दोनों का साथ में नहीं चल रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी मैक्सिमम। बस इतने से बात को याद रखना। सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ स्टेप 3। स्टेप 3, एज्यूम 2 केसेस। पहला केस ये एज्यूम करेंगे कि दोनों साथ साथ में मूव कर रहा है, और दूसरा केस एज्यूम करेंगे कि दोनों साथ साथ में मूव नहीं कर रहा है। ठीक है क्या? तो यहाँ पे तुमने 30 न्यूटन लगाया, और क्योंकि ये देख के पता चल रहा है इस जगह पे फ्रिक्शन तो 0 है, तो सिर्फ नीचे वाला ब्लॉक ही मूव कर सकता है। तो ये सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देगा पीछे की डायरेक्शन में, विच इज़ ऑफ 30 न्यूटन, जिसके कारण से ये ना तो ए ब्लॉक ना ही बी ब्लॉक आगे के डायरेक्शन में एक्सलेट कर पाएगा। तो अभी भी एक्सलेशन दोनों का क्या होगा? 0 होगा। ओके, लेकिन अगर 31 होता तो ये जस्ट एक्सलेट कर जाता। ठीक है, ए ब्लॉक का एक्सलेशन तो 0 ही होता, लेकिन बी ब्लॉक का एक्सलेशन आ जाता। सभी को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। अब थोड़ा सा नेक्स्ट केस करते हैं, डिफरेंट है केस। और मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस तुम लोग से पूछूंगा, तुम लोग को दिमाग चलाना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सिखाया नहीं जा सकता। सिखाया नहीं मतलब कि
किसी को सॉल्व करा करके नहीं दिया जा सकता है, वो समझ नहीं पाएगा। मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, समझ नहीं पाओगे। बेटर है कि इसको मार्क लगा। 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है। इस पे जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है इस बार 0 दिया गया है, और इस पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना दे दिया गया है, 0.4। ठीक है, तो तुम लोग सभी कोई फटाफट क्या करो, पहले इन दोनों का एफबीडी बनाओ और दोनों F1 F2 का वैल्यू मैक्सिमम निकालो। बस इतना काम करो। मैं भी इधर एफबीडी बना रहा हूँ, भी एफबीडी बनाओ और कुछ क्वेश्चंस में इसमें बताऊंगा। तो इस जगह तक जो करना था हम लोगों ने कर लिया, फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ निकाल लिया। अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है उस जगह से इस जगह से स्टार्ट होता है। तो मैं तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, तो तुम्हें आंसर देना है। अगर ये हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम, और इस पे फोर्स कैपिटल एफ लग रहा है 5 kg एंड 10 kg, तो एफ का मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक्स मूव करें? मुझे एफ कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये मूव करना स्टार्ट करे? 90 न्यूटन। क्या ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन है क्या? नो सर। नहीं, तो नो सर। पीछे तो फ्रिक्शन 0 है। सो F2 इज 0। सॉरी, F1 F2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 1 कौन सा है, ये ऊपर वाला 1 ले लेता हूँ, नीचे 2 1। तो ग्राउंड से तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो इस सिस्टम, जो मैंने अभी सिस्टम प्रेजेंटली बनाया है, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? सिर्फ ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला कैपिटल है। फ्रिक्शन 0 होने के कारण से ये फोर्स जस्ट हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों सिस्टम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? तो पीछे तो फ्रिक्शन लग रहा है सर, देखो अंदर बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। ये दोनों फ्रिक्शन कैसे, इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। इंटरनल फोर्सेस हम लोग कभी भी काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। तो एक बात हमें समझ Yes, में आया, sir. पहला चीज कि सिस्टम को मूव कराने के लिए, मूव द ब्लॉक्स, F minimum required is greater than equals to 0। दूसरा, सर बोलो। सर लेकिन जब तक वो 5 kg का ब्लॉक 10 kg के ब्लॉक के ऊपर है तब तक हमें फोर्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मैं रिलेटिव मोशन अपोज करेगा 5 kg वाला ब्लॉक। रिलेटिव मोशन अपोज करेगा। क्यों अपोज कर रहा है, रीजन क्या है? ये रिलेटिव मोशन होना चाह रहा है बीच में, इसीलिए। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो, मैंने एक पहले ही बात बताया था स्टार्टिंग में कि लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है। गलत है। फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दोनों में डिफरेंस है, समझना। जब लोग रिलेटिव मोशन बोलते हैं और मोशन बोलते हैं तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हमें चलने में कौन हेल्प करता है? फ्रिक्शन हेल्प करता है। फ्रिक्शन हमें इवन मोशन को मेंटेन करके रखने में सपोर्ट करता है। साइकिल क्यों चल पा रहा है, मोटरसाइकिल क्यों चल पा रहा है? फ्रिक्शन के कारण से चल पा रहा है। फ्रिक्शन है तो मोशन हो पा रहा है। ठीक है, जैसे कि इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे की डायरेक्शन, सो दिस इज फ्रिक्शन इज ओनली फोर्स विच इज कॉजिंग दिस मोशन। जो 5 kg का ब्लॉक है वो फ्रिक्शन ही करा रहा है, तो अपोज कहाँ कर रहा है? मोशन को तो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मोशन को अपोज भी कर सकता है फ्रिक्शन और सपोर्ट भी कर सकता है फ्रिक्शन, लेकिन रिलेटिव मोशन को ऑलवेज अपोज करेगा। ओके, यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, तो फ्रिक्शन तो लगेगा। अब वो फ्रिक्शन भी अपने वैल्यू को धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि तुमने फोर्स लगाया 0
तो फ्रिक्शन लग जाएगा मैक्सिमम 20 न्यूटन। नहीं, तब तो सोचो तुमने फोर्स लगाया ही नहीं और ये ब्लॉक खुद ही खुद इसके ऊपर भागने लग गया। ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं ना, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो इसीलिए फ्रिक्शन जो इसके बीच में लग रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट काइनेटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन होने के कारण से ये अपने वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। वैल्यू को कितने से कितने तक एडजस्ट कर सकता है? इट कैन एडजस्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 to 20। मैं फोर्स लगाऊंगा 0 तो फ्रिक्शन रहेगा 0। मैं फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। और मैं फोर्स को बढ़ाने लग गया, जैसे कि लेट से तुम्हारे ऊपर टेबल के ऊपर बुक है, उसके ऊपर भी एक और बुक रखा है और नीचे वाले बुक को खींचना स्टार्ट करो धीरे धीरे कर, तो दोनों बुक एक्सलेट करता है। मतलब कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। लेकिन अगर तुम इस ब्लॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ, स्पीड में खींच लो जर्क दे करके, तो नीचे वाला ब्लॉक तो बहुत स्पीड में खींचा जाएगा तुम्हारे साथ साथ, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो धीरे धीरे करके एक्सेलरेट करेगा। तो क्या अब इन दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होने लग गया? आया ना? इट मीन्स ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी यस सर। बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर। और इसी दो केस के बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। इस केस में दोनों साथ साथ में मूव नहीं कर रहा है और इस केस में दोनों साथ साथ में मूव कर रहा है। तो साथ साथ में मूव करने का कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। और साथ साथ में मूव नहीं करने का कंडीशन क्या है? कि जो फ्रिक्शन लग रहा है बीच में वो क्या है हमारा? मैक्सिमम। ठीक है क्या? Yes, sir. हाँ, तो Yes, सेकंड यस सर। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि मिनिमम फोर्स मुझे कितना लगाना चाहिए सर ताकि सिस्टम मूव करे। हाँ बोलो। सर सेकंड केस में एक्सेलरेशन अनइवन है, इसीलिए फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है। हाँ, बिकॉज देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन them। ओके सर। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन किया। सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। बताओ 5 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 4। सभी को निकाल लेने दो, देख लो अच्छे तरीके से। फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम्म, आ रहा है क्या सभी का? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आई थिंक तुम लोग को भी पता चल गया कि इसे कैसे करना है। अगर 5 kg ब्लॉक का मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगे। और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 20 न्यूटन। और ब्लॉक है 5 kg का, तो F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास है 5, सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। इस जगह पे सर ये जो 4 है यही इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑलवेज वैलिड। लेकिन नीचे वाले ब्लॉक को मत लगा देना। ठीक है, ये ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम लोग ऑलवेज इस जगह से निकाल। चलेगा? समझ में आया सबको? बोलो डाउट क्या है? यस सर। डाउट? सर अगर हमने अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा लगाया तो फिर दोनों ब्लॉक का अनइवन एक्सेलरेशन हो जाएगा ना ना? ना ना, मैं ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, 5 kg, जिसका F1 का वैल्यू 20 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। समझा क्या? सर अगर अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा है तो फिर अप्लाइड दोनों फोर्स ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग होएगा ना?
हाँ, तो दोनों अलग अलग चलेंगे, लेकिन उस समय भी फ्रिक्शन F1 जो है वो 20 से ज़्यादा तो नहीं लगा सकता ना। यस सर। तो इसीलिए 5 kg ब्लॉक विच इज़ ए ब्लॉक अगर मैं बोलूँ, तो 5 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, कैपिटल एफ को तुम 1000 न्यूटन कर लो या 0 न्यूटन कर लो, फर्क नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। और अगर मैं 10 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोलूँ तो कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक कितना हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन एफ। कैपिटल एफ का वैल्यू तुम 1000 रखोगे तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा, और वो कैसे हम लोग निकालेंगे? इस पे लगाओगे एफ, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और 10 kg का ब्लॉक है, ये एक्सेलरेशन। एफ माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझा क्या? Yes, sir. तो इस एफ पे डिपेंड कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं वही जो पूछने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फोर्थ वन, if find the maximum value of f such that both moves together। इस कैपिटल एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि दोनों साथ साथ में चले? दोनों ब्लॉक को अगर साथ साथ में चलना है तो मैक्सिमम वैल्यू एफ का कितना हो सकता है? सो कॉन्सेप्ट अब इसमें लगाते हैं हम लोग। क्या है कॉन्सेप्ट? कितना एफ का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है ताकि दोनों साथ साथ में चले? दोनों साथ साथ में चलने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, तभी साथ साथ में चल सकता है। और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है ए का, वो कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साथ साथ में दोनों को चलना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 से चलो, इससे ज़्यादा मत चलो। आया ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. सिंपल सा उसने क्या बोल दिया कि अगर चलना है साथ साथ में तो 4 से ज़्यादा एक्सलरेट मत करो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्पाइडर रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता। और ये फोर्स इसके ऊपर मैंने लगाया। तो क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो मैं इस पर क्या करूँगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू m1a1 प्लस ऑफ m2a2। दोनों एक्सेलरेशन सेम है, इसीलिए m1 प्लस ऑफ m2 इंटू ए कर दूंगा। m1 प्लस ऑफ m2 कितना हो जाएगा? 15, और एक्सेलरेशन कितना है? 4। आंसर कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन। सो मुझे 60 न्यूटन लगाना चाहिए, या फिर मैक्सिमम मैं 60 न्यूटन लगा सकता हूँ ताकि ये दोनों साथ साथ में चले। तो यहाँ पे देखो रेंज आ रहा है कि अगर मैं एफ का वैल्यू 0 से लेकर के 60 तक रखता हूँ तो दोनों ब्लॉक क्या करेंगे? साथ साथ में चलेंगे। और अगर मैं एफ का वैल्यू 60 से ज़्यादा रखता हूँ तो दोनों अलग अलग चलेंगे। इक्वल्स टू साइन हटा देता हूँ। अरे हाँ या ना? बात समझ में आया क्या? विल नॉट यस सर। मूव टुगेदर। तो यही कॉन्सेप्ट है, बस मैं इतना सा ही सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें बस इतना पता करना है कि
किस फोर्स के वैल्यू के लिए साथ साथ में चलेगा और किस फोर्स के वैल्यू के लिए वो साथ साथ में नहीं चलेगा। तो स्टेप्स क्या फॉलो करने, पहला ड्रॉ एफबीडी, दूसरा फाइंड फ्रिक्शन मैक्सिमम, तीसरा थर्ड स्टेप तुम्हें फाइंड आउट करना है कि फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। और ये निकल गया तो सिस्टम का इक्वेशन लगा करके तुम एफ मैक्स निकाल लो, जिससे कि एक रेंज पता चल जाएगा तुम्हारा कि कहाँ से कहाँ तक फोर्स लाई कर सकता है। अब लेट से क्वेश्चन में बोला गया कि एफ इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन है, तो बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। फाइंड A1 एंड A2, क्या निकाल सकते हो? Yes, sir. बताओ A1 A2 और फ्रिक्शन कितना होगा। तो सबसे बड़ा हिंट तो तुम्हें यहीं पे मिल गया कि दोनों अलग अलग चलेंगे, विल नॉट मूव टुगेदर। और दोनों अलग अलग चलेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। और सबसे बड़ा जो चीज़ है इसमें वो ये है कि फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम बिटवीन देम, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो दोनों अलग अलग चल रहा है तो दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाओ ना। अब सोचना क्या है, 5 kg का तो हमारा समझ में आ ही गया है, तुम मैक्सिमम एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। उसका कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन ज़्यादा हो नहीं सकता। नीचे वाले ब्लॉक का फोर्स लगाया तुमने 80, पीछे फ्रिक्शन लग सकता है 20, जो कि लगाएगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है। और इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है और नीचे वाला ब्लॉक जल्दी जल्दी चलते जा रहा है और दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या है, 20। क्लियर है क्या सबको? तो अब सेम स्टेप्स को फॉलो करना है और सेम स्टेप्स को फॉलो करके तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। फॉलो फॉलो, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? तो ये स्टेप्स देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, ये स्टेप्स तुम्हें फॉलो करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ और तुम इन क्वेश्चन को माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो तुम्हें पेन एंड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, चाहो से भी कर सकते। ये फोर्स लगा हुआ है और ये है 10 kg का ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक, म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.2 और इसमें ग्राउंड पे म्यू का वैल्यू जो है वो 0 है। तो पूछा गया कि अगर F इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन है तो A1 A2 कितना होगा, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, एंड फ्रिक्शन कितना होगा। चलो एक एक स्टेप हम लोग साथ में करते जाएंगे और देखो किस तरीके से काम होगा बिना पेन एंड पेपर का। कुछ वैल्यूज़ को मैं बस यहाँ पे ज़रूर लिखते जाऊँगा ताकि तुम्हें याद रहे। ये तो याद रहेगा ही, तुम्हें याद नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ से देख के पता चल रहा है ए ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 2 meters per second square. है ना। पहला काम, अगर तुम लोग एफबीडी बनाना चाहो तो एफबीडी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पे फ्रिक्शन जो है आगे की डायरेक्शन में लगेगा। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 20 न्यूटन। अरे बोलो, सभी को रिस्पॉन्ड करेंगे, समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। Yes, sir. सभी को आना चाहिए समझ में।
बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना मैं रख सकता हूँ ताकि दोनों ब्लॉक साथ में चलें। 40 दोनों ब्लॉक को 40 साथ में न्यूटन चलना है, तो समझ के 40 बिल्कुल सही। ठीक है, तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि क्योंकि दोनों को साथ में चलना है तो मैंने एक सिस्टम ले लिया और इस पे फोर्स लग रहा है एफ। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग सकता था लेकिन फ्रिक्शन है 0। और दोनों को अगर साथ में चलना है तो इसने बोला कि मैक्सिमम मैं 2 से चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे से। तो मैंने बोला ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चलो। तो एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच विल बी इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो तुम्हें क्या पता चल गया, बोलो क्या पता चला। दोनों साथ में अगर चले तो मैं मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता हूँ, डेट इज 40 न्यूटन। तुमने कितना लगाया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 60 न्यूटन दिया गया है ना। अगर 60 यस न्यूटन है सर तो दोनों साथ में चलेगा या अलग अलग चलेगा, अलग अलग जाएंगे। अलग अलग चलेगा। अब हमें पता चल गया, क्लियरिटी मिल गई कि अलग अलग चलेगा। अगर अलग अलग चलेगा तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू। देखो तुरंत पता चल गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ रहा है हमारा। बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, गलत मत बताना। 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों ब्लॉक का 4 मीटर एक्सेलरेशन पर सेकेंड अलग स्क्वायर। अलग है। 4 मीटर पर सेकेंड। क्या यही है एफबीडी, इस पे लगाया तुमने 60। ये फ्रिक्शन क्योंकि अलग अलग चल रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम, इस कॉन्सेप्ट को मत भूल जाना। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 60 माइनस 20, 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, बोलो। 20 न्यूटन। 20। 20 अब 20 न्यूटन। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वो कितना आसानी से निकल गया। मैं तो इतना कुछ लिखा, तुम तो बस कुछ भी नहीं लिख के सिर्फ बोलते गए, कैलकुलेशन माइंड में चलता गया, कॉन्सेप्ट बस। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हम्म अब मैं दोनों में फ्रिक्शन लेकर के आऊँगा। एग्जाम्पल नहीं, केस है ये, नेक्स्ट केस। और मुझे याद भी नहीं है कि कौन सा केस है, केस 4 ले लेता हूँ। दोनों ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन, और मैं वही सेम क्वेश्चन करूँगा तुमसे, तुम ही लोग को करना है, आंसर तुम ही लोग को ही बताना है। ये μ1 दे रखा है 0.2, 10 kg का ब्लॉक ले लेता हूँ मैं, और ये 10 kg का ब्लॉक ले लेता हूँ, और इस पे μ2 का वैल्यू ले लेता हूँ 0.2। और मैं इस जगह पे फोर्स लगा रहा हूँ F। ठीक है, तो बनाओ सभी को एफ बी डी। F1 और F2 का मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अच्छा क्वेश्चन में दे देता हूँ, क्वेश्चन ये अगर पूछा जाएगा कि अगर F इज इक्वल टू 100 न्यूटन है या फिर F इज इक्वल टू 60 न्यूटन है, तो बताओ कि एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों ब्लॉक का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, फिर से 120 कर लेता हूँ। ओके, फर्स्ट स्टेप बताओ फ्रिक्शन कितना होगा F1। अच्छा पहले तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है, मैं फिर तुम लोग से पूछते जाऊंगा अगर सॉल्व नहीं हुआ तो। करो सॉल्व। सो तुम लोगों ने कुछ आंसर्स दिए हैं, अब उसको हम लोग चेक करेंगे। उससे पहले मैं एफबीडी बना लेता हूँ, और एफबीडी बना के तुमसे ही क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा और तुम लोग मुझे आंसर बताते जाना, ठीक है। इस पे कैपिटल एफ इधर लगेगा, बाकी नॉर्मल एमजी वगैरह मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, फिगर को ख़राब कर देता है। तो मैं
सिंपल सा, सॉरी, इस पे आगे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा F1, और F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, बोलो। 20 न्यूटन। 20। 20 20 न्यूटन। न्यूटन। और इस पे लगेगा कैपिटल F आगे की डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F1, और F1 तो हमने मैक्सिमम निकाल के रखा है, ये 10 kg और ये 10 kg। और F2 किधर लगेगा, पीछे या आगे, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट 40 न्यूटन। लेफ्ट। लेफ्ट के डायरेक्शन में। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है F2 का, वो कितना हो सकता है? 14 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। चलो, इतना चीज़ तुम लोगों ने निकाल लिया। अब मैं क्वेश्चन सिंपल सा पूछूंगा कि कौन सा ब्लॉक का सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है? ए का हो सकता है, बी का तो एफ पे डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ब्लॉक का कितना हो सकता है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर। 2 मीटर्स पर सेकंड 2 स्क्वायर। मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड। अब तो मुझे ये बताओ कि इस सिस्टम पे मैं एफ का वैल्यू मैक्सिमम कितना लगा सकता हूँ ताकि दोनों साथ साथ में चले? दोनों साथ साथ में चले, सोचो एफ का मैक्सिमम वैल्यू मैं कितना कर सकता हूँ? चलो 80 न्यूटन। एफबीडी बनाता हूँ मैं इधर, क्योंकि मैंने बोला दोनों को साथ साथ में चलना है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम, और मैक्सिमम फोर्स पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज़्यादा करोगे तो ए ब्लॉक जो है वो चल नहीं पाएगा, उतना एक्सेलरेशन फ्रिक्शन ही प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, बराबर। तो इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो एफ लग रहा है, और एक ग्राउंड से फ्रिक्शन भी लग रहा है, जो कि तुम लोग भूल रहे हो कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 40 लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, ये 10 kg, ये 10 kg। अब लगाओ एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ माइनस 40 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना आ जाएगा एफ? 80 मीटर। हाँ या ना? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो यस बताओ, सर। किसी को भी कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगर ये चीज़ आ गया तो यहाँ से हम लोग बस इसको देखेंगे, क्या ये चीज़ रेंज डिसाइड कर दिया कि अगर f का वैल्यू जो है वो 80 से कम है, 0 से ज़्यादा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला? सेम होने वाला है, या फिर दोनों साथ साथ में चलेगा, बोथ विल मूव टुगेदर। और अगर f का वैल्यू ग्रेटर देन, f का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 80 है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, बोथ विल मूव इंडिपेंडेंटली, नॉट टुगेदर। ठीक है? फर्स्ट केस में दोनों साथ साथ में चलेगा या अलग अलग चलेगा? अलग अलग। अलग 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 चलेगा। अलग अलग, अलग। नॉट मूव टुगेदर। और सेकंड केस में साथ साथ में चलेगा, यस सर। और साथ साथ में चलेगा तो मैं यहाँ पे सेकंड के लिए आंसर बनाता हूँ। अगर साथ साथ में चलेगा तो सिस्टम मैं हमेशा बनाऊंगा, और सिस्टम बनेगा तो इस पे लगेगा 60 न्यूटन का फोर्स, पीछे एक एक्सटर्नल फोर्स है विच इज़ 40, ये 10 और ये 10, बीच में फ्रिक्शन इंटरनल हो गया। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया ना? टुगेदर, याद रखो जब भी टुगेदर होगा तो ऐसा सिस्टम हम लोग हमेशा बनाएंगे। फर्स्ट केस नॉट टुगेदर, और जब भी दोनों अलग अलग चलेगा तो मैं दोनों ब्लॉक का एफबीडी अलग अलग बनाऊंगा। ये 10 kg, इस पे फ्रिक्शन लगेगा F1, नीचे लगेगा F1, F2, कैपिटल F2।
कैपिटल ऑफ फोर्स अब तुमने कितना कर दिया है 120, तो इधर कर दिया तुमने 120, और क्योंकि नॉट टुगेदर है तो F1 विल बी मैक्सिमम। ये कितना मैक्सिमम लगेगा 20, और ये भी तो मूव कर रहा है तो F2 भी मैक्सिमम ही लगेगा इस जगह पे 40, और इसका एक्सेलरेशन तुमने पहले ही बता रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। और A1 कितना हो जाएगा, और नीचे वाला A2 120 माइनस 20 माइनस 40 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं किसका सही आंसर आया, 2 मीटर एंड 6, 2 एंड 6, ये वाला गलत है, नीचे वाला गलत है, सही है ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है, ये गलत है। बोलो कहाँ पे मिस्टेक किया तुम लोगों ने, क्या मिस्टेक किया सेकंड केस के लिए, 60 न्यूटन वाले केस के लिए क्या मिस्टेक किया। सर वहाँ पे मैंने फ्रिक्शन मैक्सिमम कंसीडर किया था इसलिए गलत आ गया। ओके अच्छा, जिस समय दोनों साथ साथ में चलेगा उस समय उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो लगेगा। इस वाले केस में उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये तुमसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुमने अभी एक्सेलरेशन निकाल लिया कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक का FBD बनाऊंगा जो कि इस पर F1 लग रहा है, और ये F1 20 नहीं लगाएगा बराबर, ये जस्ट इतना लगाएगा कि इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। इसीलिए F1 कितना वैल्यू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 10 है एक्सेलरेशन 1, तो F1 का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन। आया ना, समझ में आया। यस सर। यस चलो तो और भी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। लोग इसको अलग अलग तरीके मेथड से भी करते हैं, मैं लास्ट में वो भी बता दूंगा कि दूसरा कौन सा मेथड। तो लेट से इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, ये 10 kg का ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक, इस पे फ्रिक्शन जो है 0 पॉइंट दिया हुआ है, और इस पे भी 0 पॉइंट दिया गया है न्यूट, इसको 0 पॉइंट, और इस पे फोर्स लगाया गया। और फोर्स का वैल्यू मैं तुमसे पूछूंगा, ये बताना है तुम्हें कि मैक्सिमम फोर्स में कितना लगा सकता हूँ ताकि दोनों साथ साथ में चलें। F maximum to move both the blocks together। सॉल्व करो, फर्स्ट FBD बनाओ, ऊपर वाला A ब्लॉक है और नीचे वाला B। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, तुम उसका आंसर देते जाना, और इस बार भी हम लोग आसानी से आंसर निकाल लेंगे। पहले FBD बनाएंगे ऊपर वाले ब्लॉक का, इस पर फोर्स लगेगा F, और फ्रिक्शन इस बार पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। 20 न्यूटन 20 न्यूटन। और B ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ग्राउंड के कारण से, लेफ्ट लेफ्ट के डायरेक्शन में F2, और F1 किधर लगेगा, ऑफकोर्स आगे के डायरेक्शन में लगेगा, राइट राइट। F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। चलो अब तुम मुझे ये बताओ कि A और B में से किसका एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम एक लिमिट वैल्यू तक रीच कर सकता है, A का या B का। A का एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकता है, जितना वैल्यू F को बढ़ाओगे कुछ भी होते जाएगा, लेकिन B का जो एक्सेलरेशन है वो इन दोनों वैल्यूज पे डिपेंड करता है, और इन दोनों का एक मैक्सिमम वैल्यू कुछ है। इसका मतलब कि B का जो एक्सेलरेशन है उसका कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू
तुम्हें मिल सकता है। तो बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है बोलो? बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 2 मीटर पर सेकंड। 0। बी का एक्सेलरेशन 0, क्योंकि F1 जब होगा मैक्सिमम 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन ये मैक्सिमम नहीं लगाएगा, ये बोलेगा कि मैं तो 40 लगा सकता हूँ, मुझे तो बस बी ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, ये आगे जाना चाहता है, इसको तो मुझे रेस्ट पे रखना है, तो मैं F2 40 क्यों लगाऊं? F2 ये बस 20 न्यूटन लगाएगा, हाँ या ना? तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, यस इस F का वैल्यू कितना भी बढ़ा लो घटा लो, ये बी ब्लॉक कभी भी मूव कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम ग्राउंड के ऊपर सिंपली इस 10 kg मास को मूव करा रहे हो फोर्स लगा करके, समझा क्या? ये फोर्स सर लगा आप के। वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं ये? मैंने हमें क्या 20। बोला कि हाँ ए ब्लॉक बी ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो F1 तुम्हारा मैक्सिमम हो सकता है, ऐसा मत बोलना कि F2 मैक्सिमम होगा। पहले ये आगे की डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करेगा, जैसे ही कोशिश करेगा वैसे ही पीछे के डायरेक्शन में से फ्रिक्शन लगेगा ग्राउंड के कारण से। तो ये जैसे ही 20 हो जाएगा तो ये फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम 40 न्यूटन वैल्यू को लगा सकता है, लेकिन क्या 40 लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो बोलेगा मैं बस 20 लगाऊंगा, मैं बस 20 लगाऊंगा ताकि इसका एक्सेलरेशन 0 रहे, तो रिलेटिव मोशन नहीं होने देना चाहता, और कोई बात नहीं। तो ये जो चीज़ है वो तो ग्राउंड का एक पार्ट बन गया ना, क्योंकि ये कभी मूव कर ही नहीं सकता है। समझ में आया? तो मैक्सिमम वैल्यू यस कितना सर। हो सकता है एफ? वो 0 कुछ भी नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी डिफाइंड। समझा क्या? यस सर। यस सर। अब दूसरा यस सर। यस सर। अब समझो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। 10 kg का ब्लॉक है और वापस से नीचे 10 kg का ब्लॉक है, और इस बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया म्यू इज इक्वल्स टू 0.4 और म्यू टू इज इक्वल्स टू 0.1। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया हूँ मैं, और क्वेश्चन पूछा गया फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ such that both move together. Solve for. सेवेंटी न्यूटन। एक का आंसर आया 70 न्यूटन, दूसरे का सर 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। ओके, देखो सॉल्व करते हैं और सभी कोई ध्यान से देखेंगे और बताते जाएंगे आंसर। ये 10 kg का ब्लॉक और इस पे फोर्स लगा एफ, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन F1 पीछे लगेगा, और ये ब्लॉक बी है, इस पे फ्रिक्शन लगेगा F1 आगे, F2 लगेगा पीछे। F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 40 न्यूटन। F2 का 40 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू
20 न्यूटन। 20 न्यूटन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का कितना हो सकता है जब ये 2 मीटर फ्रिक्शन पर सेकंड। मैक्सिमम लगने लग जाए 20, और ये क्योंकि मूव करने लग गया है तो फ्रिक्शन ग्राउंड से जो है वो तो मैक्सिमम ही लगाएगा 20। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर दोनों को साथ साथ में चलना है तो मैक्सिमम 2 से चल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। दोनों को अगर साथ साथ में चलना है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाना है। तो टुगेदर जा रहा है। मैंने सिस्टम बना लिया, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर नीचे ब्लॉक रखा है। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ F। और क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फोर्स है विच विल बी 20 न्यूटन, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम में तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। F माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो F विल बी इक्वल्स टू 20 प्लस 40 60 न्यूटन। तो इससे तुम्हें एक रेंज मिल गया कि 0 से लेकर के 60 न्यूटन के बीच में दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, दोनों साथ साथ चलेगा। और 60 से इन्फिनिटी तक फोर्स अगर तुम बढ़ाओगे फोर्स का वैल्यू तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। समझा क्या? Yes, sir. यस सर। इसी में क्वेश्चन दे दिया होता कि F इज इक्वल्स टू मैंने लगाया है लेट से 30 न्यूटन, तो बताओ दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा और उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, निकाल सकते हैं। 30 कहाँ पे फॉल किया, इस जगह पे, मतलब दोनों साथ साथ में चलेगा, साथ साथ में चलेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम तो फिर से मैंने सिस्टम बनाया, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, इस पे लग गया 30 न्यूटन, फ्रिक्शन तो लगेगा ही, डेट इज 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है इस जगह पे, तो ए ब्लॉक का एबीटी बना लो, ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स, ए ब्लॉक पे लग रहा है 30 न्यूटन, पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा F1, जो कि हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये जरूर पता है कि एक्सेलरेशन 1/2 है। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करना, तो इधर से F1 निकल के आ जाएगा 30 माइनस ऑफ 5 विच इज इक्वल्स टू 25। समझा क्या? F1 क्या 25 लग सकता है क्या? बिल्कुल हाँ लग सकता है। अब इसी में देखो और भी ट्विस्टेड अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वगैरह दे सकते हैं। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम भी बनते हैं इस पर, 3 ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे और इस पे फ्रिक्शन, इस पे फ्रिक्शन, इस पे फ्रिक्शन दे दिया जाएगा और इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया जा रहेगा 10 न्यूटन या फिर 20 न्यूटन, 30 50 जितने भी फोर्स लगाया जाएगा और बोला जाएगा कि तीनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो कितना होगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो इसमें भी हमें कंडीशंस देखने पड़ेंगे। ए का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है ये सोचेंगे, बी का निकल सकता है कि नहीं ये सोचेंगे, सी का निकल सकता है कि नहीं ये सोचेंगे, और अगर सबको साथ में चलना है तो फिर हम लोग सबसे मिनिमम एक्सेलरेशन को चेक करेंगे कौन, और फिर सिस्टम लेकर के फोर्स का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ओके, Yes, sir. तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, फ्रिक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं।